हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घड़ी के बारे में। क्लॉक जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रीजनिंग के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम बात करेंगे क्लॉक के बारे में। तो आप लोगों को हम आज थोड़ा सा बेसिक जो है कि आप लोगों को क्लॉक के बारे में बताएंगे। वैसे बेसिकली सभी लोग जो है कि क्लॉक यानी कि घड़ी तो जानते ही होंगे। वो एक सर्कल टाइप में घड़ी होती है। सर्कल टाइप में ये ऐसे करके घड़ी होती है, ठीक है, घड़ी होती है। वो उसमें जो है कि 12 घंटे होते हैं, ठीक है। तो घड़ी के जो है 12 घंटे ही जोड़े जाते हैं। वैसे तो घड़ी तो दो टाइप की होती है। एक जो है कि एनालॉग वॉच होती है, एक डिजिटल वॉच होती है। एनालॉग वॉच एनालॉग वॉच जो होती है वो ये वाली होती है सर्कल टाइप में, जिसमें तीन सुई होती हैं, 3 सुइयाँ होती हैं। एक जो हो घंटे वाली और दूसरी जो है मिनट वाली। घंटे और मिनट वाली जो सुई होती है, और इन्हीं दोनों के बेस पे जो है कि क्वेश्चन आते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं थोड़ा इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूँगा। तो आपको पहले तो बता दूँ क्लॉक क्या है। क्लॉक इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग एंड मेंटेनिंग द टाइम, ठीक। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रेजेंट द ड्यूरेशन ऑफ आवर, मिनट एंड सेकेंड, ओके। तो ये जो है बेसिकली एक सिंपल सी क्लॉक की डेफिनेशन है, जो इससे मतलब ये तो क्वेश्चन कहीं नहीं आता है, डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछते हैं, बट हमें पता होना चाहिए, जानकारी तो होनी चाहिए कि ये क्लॉक है क्या, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्लॉक से रिलेटेड। एक एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो मतलब कि जो सुई हैं, एक ये मिनट वाली हो गई, जैसे कि ये हो गई आवर वाली जैसा कि सभी जानते हैं छोटी सुई होती है। और जो मिनट वाली है वो थोड़ा सा आवर से मतलब घंटे से बड़ी होती है। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से थोड़ा बड़ी होती है। तो क्या दिया है, एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो बिटवीन मतलब इनके दोनों के बीच में जो ये जो एंगल बनता है, कोण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया टाइप। दूसरा टाइप हो गया पोजीशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। मतलब घड़ी में इनकी जो है सुई जो है, ठीक है, तो इनकी क्या पोजीशन रहती है, क्या स्थिति है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा आता है फॉल्टी क्लॉक में क्या होता है, जो घड़ी जो होती है वो तो सेम होती है, बट कुछ घड़ी होती है जिनमें कोई ना कोई फॉल्ट हो जाती है। जैसे कि कुछ घड़ी जो होती है, जैसे उनको हमने आज है 4 बजे सेट कर दिया, और वो नेक्स्ट डे 4 बजे 10 मिनट 15 मिनट फास्ट या स्लो हो जाती हैं, तो उसको फॉल्टी क्लॉक बोलते हैं। जो घड़ी जिसमें कोई फॉल्ट होती है, ठीक है, जैसे कि वो नेक्स्ट डे उसी टाइम पे उसका टाइम जो है, जो एग्जैक्ट टाइम हो उससे बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है, तो उसे फॉल्टी क्लॉक बोलते हैं। और जो नेक्स्ट टाइप है, फोर्थ, ये है टाइम गेन्ड और लॉस्ट बाय क्लॉक, ठीक है। तो टाइम गेन्ड बाय लॉस्ट क्लॉक मतलब जो है कि घड़ी के द्वारा टाइम कितना जो है कि एक्स्ट्रा हुआ है या कितना कम हुआ है, इससे मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 टाइप हो गए जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं घड़ी से रिलेटेड, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिन पे हम अभी आगे आपसे बात करेंगे। तो गाइस, आप तो इतना तो जान ही गए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्लॉक से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। सो हम आपको बताना चाहेंगे, जो घड़ी होती है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक तो एनालॉग वॉच, एक तो डिजिटल वॉच। एनालॉग वॉच में क्या होता है, एनालॉग जैसे ये जो वॉच हो गई,
ये जो वॉच है ये है एनालॉग वॉच, ठीक है। एनालॉग वॉच ये बेसिकली सभी के घरों में पाई जाती है, ठीक है। इसको जो सुई वाली घड़ी होती है उसको एनालॉग वॉच बोलते हैं। दूसरी होती है या डिजिटल वॉच, ये है डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में क्या होता है, डिजिटल वॉच जो जिसमें डिजिट दिखाई देते हैं, जैसे कि वो घड़ी आती है जिसमें मिनट सेकंड सब कुछ लिख के आता है डिजिट में, ना कि कोई सुई होती है और ना कुछ, जैसे कि फ़ोन में भी है और वो घड़ी आती है जिसमें लिप दिप करके उसमें ब्लिंक हो करके टाइम आता है, ठीक है, वो डिजिटल वॉच हो गई। तो इससे रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सो हम इसकी बात नहीं करेंगे, बट हमने जानकारी के लिए बता दिया डिजिटल वॉच एंड एनालॉग वॉच में डिफरेंट, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन आता है एंगल बिटवीन टू डिजिट ऑफ क्लॉक, ठीक है, एंगल बिटवीन टू डिजिट ऑफ क्लॉक। तो टू डिजिट जो क्लॉक में जो टू डिजिट हो गए, जैसे 1 से 2 तक ले करके जो 2 डिजिट हो गए, इनके बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। ये जो एंगल होता है, ये एंगल जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। आप लोग को दिख रहा होगा आई थिंक, तो काफ़ी छोटा मतलब वो एक्चुअली मेरी हैंड राइटिंग ना काफ़ी शॉर्ट है, मैं छोटा लिखता हूँ, तो शायद फिर भी मैं कोशिश करूँगा बड़ा लिखने की, तो आपको शायद दिख रहा होगा। तो ये जो 2 डिजिट के बीच में जो कोड होता है वो 30 डिग्री का होता है, ठीक है। क्योंकि इसको अगर जो है कि एक्सप्लेन करना है तो आप बता सकते हैं, जो एक घड़ी में जो एंगल होता है वो एक सर्कल टाइप में होता है, तो पूरा सर्कल का जो एंगल होता है, जैसे यहाँ से लेके चले और यहाँ से रिटर्न, ये यहाँ से रिटर्न यहाँ पे आ गए, तो ये हो गया 360 डिग्री। और जो है एक वॉच में कितने डिजिट होते हैं, एक वॉच में ये देखिएगा, एक वॉच में 12 डिजिट होते हैं, तो 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। सो गाइस 2 डिजिट के बीच में एंगल बिटवीन 2 डिजिट ऑफ क्लॉक कितना होगा, 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री, ओके। तो गाइस अब हम बात करेंगे, ये जो है ये जो हमने बताया कि वॉच में कितना एंगल होता है 360 डिग्री का, तो इसमें 2 सुई होती हैं, एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड। इनको हम शॉर्ट में मिनट हैंड को MH और आवर हैंड को HH बोल सकते हैं, ठीक है। जो MH होती है, MH यानी कि मिनट आवर, ये देखिएगा ये जो है ये मिनट आवर है, ये मिनट आवर कवर्स 360 डिग्री इन एन 1 आवर। जो है कि 360 डिग्री जो मिनट आवर्स, मिनट सुई जो होती है, वो मिनट की सुई जो होती है वो 1 घंटे में 360 डिग्री यानी कि 360 अंश का कोण जो है कि तय करती है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये हमने एक घड़ी बना दी 12, 6, 3, 9, ठीक है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये हो गई एक वॉच, ठीक है। अब इसमें देखो, जब एक जो ये हावर की सुई होगी, ये हावर की सुई हो गई, अब जो मिनट की सुई होगी वो जैसे कि 12 बजे है, 12 बजने से 1 बजने में यानी कि 1 घंटे के बीच में मिनट की सुई यहाँ से चलेगी, यहाँ से ले कर के और यहाँ से पूरा एक सर्कल 1 घंटे में घूमेगी। तो वही दिया है मिनट आवर 360 डिग्री इन एन 1 आवर इन 60 मिनट, ठीक। तो 60 मिनट में 360 डिग्री जो है कि एंगल तय करती है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री जो है कि सर्कल घूमेगी, क्योंकि 360 जो है 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में, तो 1 मिनट में 360/60 बराबर 6 डिग्री हो जाएगा। दियर फॉर स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मिनट हैंड की स्पीड जो होगी वो 6 डिग्री पर मिनट होगी, ठीक। अब बात करेंगे हम ये हावर हैंड की, यानी कि घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई जो है 360 डिग्री कितनी टाइम में जो है कि तय करती है, वो 12 घंटे में, ठीक है। 12 वाली जो मिनट वाली हावर घंटे वाली सुई होगी वो यहाँ से सर्कल पूरा जो है कि 12 घंटे में पूरा करेगी ना, तो एक जो है
बार पूरा चक्कर 12 घंटे में लगाएगी, तो 12 घंटे में 720 मिनट होते हैं, तो 720 मिनट में 360 डिग्री दूरी तय करती है। तो एक मिनट में कितनी होगी, तो 360 बटे 720, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 को 720 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 डिग्री, या इसको हम बोल सकते हैं 1/2 डिग्री। ठीक, इस प्रकार जो है कि घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना 0.5 डिग्री या 1/2 डिग्री पर मिनट जो है कि दूरी तय करेगी। ठीक है, और इतना क्लियर हुआ दोस्तों। सो हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों हमने बात कर ली कि जो है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना 6 डिग्री एंड घंटे वाली सुई एक मिनट में 0.5 या 1/2 डिग्री जो है कि दूरी तय करती है। और हमने क्या बताया, मिनट वाली सुई बड़ी होती है, घंटे वाली सुई छोटी होती है, और एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब हम आप लोगों को बताएंगे कुछ फैक्ट होते हैं घड़ी के बारे में। घड़ी में कुछ फैक्ट होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों हमने जो है कि अपना नोट्स बना रखा है पहले से, जिससे कि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे कि समझा रहे हैं हम आपको। इससे क्या दोनों लोगों के बेनिफिट होंगे। आपका बेनिफिट ये होगा जैसे कि हम टाइम टू टाइम आपको बताते, वीडियो शूट करते, और साथ में ये जितनी डेफिनेशन वगैरह फैक्ट वगैरह है साथ में अगर बनाते चल के रहते तो क्या होगा, उससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा, जिससे कि हो सकता है आप बोर होने लगे। सो मैं इसलिए जो है कि सारा नोट्स तैयार करके रखा है, जिससे हम आप लोगों को समझा रहे हैं। सो अब हम बात करेंगे फैक्ट्स के बारे में। तो जो फैक्ट होते हैं घड़ी के, तो हम बता दें। जो पहला फैक्ट होता है वो क्या है, द हैंड्स आर इन द सेम स्ट्रेट, द हैंड्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन व्हेन दे आर कोइंसाइड और अपोजिट टू ईच अदर। हाँ, तो इसमें बताया गया जो सुई होती हैं वो घड़ी में एक सेम लाइन में होती हैं, और तो वे कोइंसाइड, इनको जब दोनों सेम लाइन में होती हैं, जैसे कि ये हो गई सेम लाइन में, ऊपर नीचे जस्ट दोनों सुई होती हैं, तो उसको कोइंसाइड बोलते हैं। या जब ये भी, इसको भी सेम लाइन बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, और इसको भी स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, जब क्योंकि ये 180 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 0 एंगल बना रही। ठीक, तो 180 में क्या, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, बट इसमें जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इसमें दोनों सुई एक ही तरफ हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसको हम कोइंसाइड या ओवरलैप बोलते हैं। जब दोनों सुई एक ही टाइम पे, नहीं एक ही एंगल में, मतलब 0 एंगल पे होती हैं, तो उसको कोइंसाइड या ओवरलैप बोलेंगे। और जब अपोजिट साइड में होंगी तो उसको अपोजिट बोलेंगे, एक दूसरे के अपोजिट, या कोइंसाइड बट नॉट टुगेदर, या इसको ये भी बोल सकते हैं कोइंसाइड बट नॉट टुगेदर। मतलब कि दोनों जो हैं कोइंसाइड तो हैं, बट एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के साथ में नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पहला फैक्ट होता है घड़ी में। और अब हम बात करेंगे दूसरे फैक्ट के बारे में। और ऐसा जो होता है घड़ी में, ये 1 घंटे में एक टाइम होता है, 1 घंटे में एक टाइम ये भी होता है, और 1 घंटे में एक बार ये भी होता है।
एक मतलब कि 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड और 1 घंटे में एक बार अपोजिट। तो आप ये बता, देखो जब 1 घंटे में एक बार हुआ तो 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, अब तो 12 घंटे में कितनी बार होगा? तो ये जो है 12 घंटे में 12 बार, राइट ना? हाँ ओके, हमें पता था आप भी यही बोलोगे, बट ऐसा नहीं है। ये 12 घंटे में 12 बार नहीं, 12 घंटे में 11 बार होता है। एक टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पे 1 घंटा ऐसा होता है जिस टाइम पे ये दोनों ना कोइंसाइड भी नहीं होती हैं और अपोजिट साइड में भी नहीं होती। वो टाइम क्या होता है उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो जैसे कि आपसे कोई पूछे कि 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड या अपोजिट होती है या ओवरलैप करती हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी? तो 12 घंटे में 12 बार आपको नहीं बोलना है, वो 11 बार होगा। ऐसे ही 24 घंटे में, जब 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। ओके, तो ऐसा ही दोनों में होगा, दोनों में सेम कंडीशन होती है। जो अब वो टाइम कब है, कौन सा वो टाइम होता है जब ये दोनों कोइंसाइड या अपोजिट नहीं होती, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम आपको बताते हैं दूसरे फैक्ट के बारे में। तो दूसरा फैक्ट है जो व्हेन द टू हैंड्स आर एट राइट एंगल, व्हेन द टू हैंड्स आर एट राइट एंगल दे आर 50 मिनट स्पेस अपार्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो है राइट एंगल, मतलब राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो जब दोनों सुई राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे होंगी तो उनके बीच का स्पेस, ये जो स्पेस होगा वो कितना होगा? तो 1 2 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर फर्स्ट डिजिट के बीच में कितना हुआ? 30 डिग्री। हमने बताया था 2 डिजिट के बीच में 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 30 डिग्री। फिर यहाँ पे ये हो गया 30 डिग्री, और ये 1 से 2 के बीच में ये भी हो गया 30 डिग्री, और 2 से 3 के बीच में ये भी हो गया 30 डिग्री, इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में कितना बनेगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये सेकंड फैक्ट था वॉच में। तो ऐसा जो है कि घड़ी में 1 घंटे में 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 1 घंटे में 2 बार होता है ऐसा। ठीक, यानी कि एक घड़ी में 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बनता है। सो गाइस, मैं बताना चाहूँगा, जब 1 घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार, 3 घंटे में 6 बार, बट 12 घंटे में कितना होगा? 12 घंटे में 24 बार। कितनी बार? 24 बार। हाँ, हमें पता था, आप भी यही सोच रहे होगे कि 12 घंटे में 24 बार ही होगा, बट ऐसा नहीं है। 12 घंटे में 24 बार ये कंडीशन वॉच में नहीं आती है। तो हम बताना चाहेंगे 12 घंटे में कितनी बार होगा? 24 बार नहीं होगा। 12 घंटे में ये होता है 22 बार। कितनी बार? 22 बार। यानी कि इसमें भी वो टाइम है जिस टाइम पे ये राइट एंगल नहीं बनता है। ठीक है, वो टाइम कौन सा है उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसमें भी वो टाइम नहीं होता है। हाँ, तो दोस्तों मैंने क्या बताया, जो है ये जो क्लॉक होगी इसमें 12 आवर्स में 22 बार राइट एंगल, इसमें 22 बार राइट एंगल बनेगा। और जो 24 आवर्स में अगर कोई पूछे तो 44 बार, यानी कि 44 बार। या अगर यही बात कोई टॉपिक चेंज करके भी बोलेगा तो वो जैसे कि बोल देगा इन अ डे 24, यानी कि इन अ डे 24 आवर्स, यानी इन अ डे बोलेगा इन अ डे, मतलब एक दिन में कितनी बार राइट एंगल बनेगा, तो आप बताओगे कितना? 44। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की, जो है व्हेन द हैंड्स और इन अपोजिट डायरेक्शन दे आर 30 मिनट स्पेस अपार्ट, दे आर 30 मिनट स्पेस
अपार्ट। तो ये मतलब कि जब दोनों जो है सुइयाँ जब एक दूसरे के विपरीत होंगी, मतलब बिल्कुल सीधे, यानी कि सेंट्रल लाइन में, यानी कि 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, जब ये 180 डिग्री पे होंगी ऐसे करके, ये ऐसे होंगी 180 डिग्री पे, ठीक है। तो इनके बीच में जो गैपिंग होगी ये 30 मिनट की होगी। कितनी होगी? 30 मिनट की। ये गैपिंग 30 मिनट की होगी और ये जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा। तब ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के अपोजिट होगी। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड फैक्ट। अब जो है फोर्थ फैक्ट क्या होता है? इफ़ क्लॉक इंडिकेट 8:15 clock, when the correct time is at, it is said to be 15 minute too fast। मतलब जब हमारी घड़ी जो है कि 8:15 शो कर रही हो राइट टाइम, तो राइट टाइम क्या होगा? 8 बजे। तो इसको बोल सकते हैं कि ये घड़ी 15 मिनट फास्ट है, ठीक। एंड नेक्स्ट फैक्ट, और अदर हैंड, यानी कि दूसरी सुई, इफ़ इट इंडिकेट्स 7:45 o'clock, when the correct time is on at 8, it is said to be 15 मिनट टू स्लो। मतलब जब कोई अदर हैंड, यानी कोई दूसरी सुई, यानी दूसरी घड़ी में यदि जो है कि वो 7:45 दिखाई दे रहा उसमें टाइम, ठीक है, और सही टाइम 8 बजे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह घड़ी जो है वो 15 मिनट स्लो है। कितना स्लो है? 15 मिनट स्लो है। तो वो घड़ी 15 मिनट स्लो है। ओके ओके गाइस, अब देखिएगा ये जो है नेक्स्ट फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? एवरी आवर्स बोथ द हैंड्स कोइंसाइड वंस, यानी कि प्रत्येक घंटे में जो है कि क्या होता है, दोनों सुइयाँ कोइंसाइड, यानी कि एक दूसरे के ऊपर या स्ट्रेट लाइन टुगेदर, ठीक है, होती हैं इन 12 आवर्स। दे विल कोइंसाइड 11 टाइम्स, लेकिन 12 घंटे में 11 बार। हमने पहले बात की थी इसके बारे में, हमने बताया था कि 12, अगर एक घंटे में कोइंसाइड का केस सिर्फ एक बार आता है, 2 घंटे में 2 बार आता है, बट 12 घंटे में सिर्फ 11 बार आता है। तो अब वो ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें ये कोइंसाइड नहीं होती हैं? वो क्या है? इट हैपन्स ड्यू टू ओनली सच इंसिडेंट बिटवीन 12 and 1 o'clock। तो क्या होगा, जो है 12 बजे से और 1 बजे के बीच में ये दोनों सुई कोइंसाइड नहीं होती हैं। ये आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये जैसे हो गई हमारी वॉच, ठीक है, काफ़ी छोटी बन गई, सॉरी। तो ये हो गई हमारी वॉच 6, 3, 9, 1, 2 एंड 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ये हो गई हमारी वॉच, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जब करेक्ट 12 बजे होंगे तो दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है, यानी कि कोइंसाइड। ये इस केस को कोइंसाइड बोलेंगे, यानी कि कोइंसाइड होंगी, ठीक है। बट क्या होगा, जब ये दोनों हैंड एक राउंड, यानी मिनट वाली सुई पूरा सर्कल घूमेगी, ऐसे करके पूरा सर्कल घूमेगी। फिर नेक्स्ट जब वो फिर से 12 पे पहुँचेगी, तब वो सुई 1 पे पहुँच चुकी होगी। 1 घंटे वाली सुई 1 पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो 1 पे पहुँच जाएगी और फिर 1 से टर्न अराउंड करेगी, यानी कि इसके और इसके बीच में कोई कोइंसाइड नहीं हुआ है।
यहीं पे हुआ था 12 बजे, और 12 से और 1 के बीच में कोइंसाइड नहीं हुआ है, 1 बज गया है, 1 घंटा पूरा हो गया। अब जब 1 से 2 के बीच में फिर से एक बार कोइंसाइड होगा, ठीक, तो ये केस होगा 12 से और 1 के बीच में, यानी कि कोइंसाइड वाला केस नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरा फैक्ट नेक्स्ट, इन 1 आवर दे विल फ्रॉम 2 राइट एंगल्स। ठीक, हमने बताया था कि 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बनता है। इन 12 आवर, और 12 घंटे में दे आर ओनली 22 राइट एंगल्स। ठीक, तो 12 घंटे में केवल वहाँ 22 राइट एंगल बनते हैं। इट हैपन्स, ऐसा क्यों होता है? इट हैपन ड्यू टू राइट एंगल फॉर्म्ड बाई द 30 मिनट, सॉरी, it happens due to right angle formed by the minute and hour and 3 o'clock and 9 o'clock। ठीक, अब क्या होगा, जो राइट एंगल जो होता है वो 3 o'clock पे और 9 o'clock पे सिर्फ और सिर्फ एक बार बनता है। 3 o'clock पे एक बार और 9 o'clock पे एक बार, यानी कि 2 बार हो गया, यानी कि 2 बार इसमें कैंसिल हो गया। हर मतलब बाकी सभी घंटों में 2 बार बनता है, बट इनमें दोनों में एक बार बनता है, इनमें दोनों में सिर्फ एक बार बनता है। ये आप चेक कर सकते हैं, सेम एस के जैसे आप वॉच बनाइएगा और 3 और 9 o'clock, मतलब वॉच बिल्कुल क्लियर बनाएगा, फिर 3 और 9 o'clock पे चेक कर लीजिए कि कहाँ और कब बनता है या नहीं बनता है, फिर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट, वैसे तो नहीं ही बनता है इसमें, ठीक है, बट आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट, इफ़ बोथ द हावर हैंड एंड मिनट हैंड मूव एट दियर नॉर्मल स्पीड, देन बोथ द हैंड मीट आफ्टर 65 और 5/11 मिनट, यानी कि 65 सही 5/11 मिनट पे दोनों जब सुई जो है कि नॉर्मल स्पीड में चलती हैं, तब वो दोनों एक दूसरे से 65 सही 5/11 मिनट पे मिलती हैं। ओके, ये हमने बताया आपको कुछ फैक्ट जो कि वॉच में यानी कि घड़ी में होते हैं, और इससे रिलेटेड अब मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि सभी, जहाँ तक सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो तो बीएससी के एडमिशन के लिए बीएचयू में पूछा जाता है, और अदर एग्ज़ाम जैसे कि आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें, और एसएससी, जेई, ऐसे करके आरआरबी, इन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और नीचे सब्सक्राइब भी कर लेना हमारा चैनल। अभी चूँकि मैं नया हूँ, अभी मेरा ये पहला वीडियो है, सो प्लीज़ गाइस, दोस्तों, थोड़ी सी हेल्प कर दो और अपना भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है इतने चैप्टर में, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, और मैं अभी आगे और वीडियो डालने वाला हूँ इसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अभी शायद 2 वीडियो होंगे, और 2 या 3 वीडियो, उसमें ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और आगे मैं आपको रीजनिंग से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो, किसी भी टॉपिक पे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं वैसे तो अभी रीजनिंग से रिलेटेड क्लॉक, कैलेंडर, डाइश एंड सीरीज़, इन पे भी और वीडियो डालूंगा, और मैं खुद से ये नोट्स बना करके और फिर वीडियो डालता हूँ। सो प्लीज़ हाँ, लाइक करना। थैंक यू।